चलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों, हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक चीज़ को एनालाइज किया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है, और वर्क डन हम लोग इनिशियली कैलकुलेट कर चुके थे, और हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। अभी ध्यान से सुनना बच्चों, ये हम लोग निकाल चुके थे और इसी को हम लोगों ने बात करी थी, दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा बेसिक एनालाइज करते हैं, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर हम लोगों ने एक चीज़ और देखी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोगों ने V का नाम दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो, अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चों Q से डिवाइड कर दूं, तो देखना UI बाई Q माइनस UF बाई Q, दिस इज इक्वल टू, Q से डिवाइड करो बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया चलिए, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव डिवाइडेड बाय Q। तो हमने ये बोला, नाउ दिस इज V इनिशियल एंड दिस इज V फाइनल, तो V इनिशियल माइनस V फाइनल, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव डिवाइडेड बाय Q। तो यहां से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव का फॉर्मूला है हमारे पास, Q को इधर लेके आ जाओ, Q इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल, या आप लोगों ने एक फॉर्मूला और स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया था, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। मर्जी आपकी चलने वाली, जैसे आपको याद रखना है वैसे याद रख सकते हैं। अभी यहां से और अच्छी बातें क्या देखी हम लोगों ने, देखिए, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई के बराबर होता है बच्चों। किसके बराबर होता है? Q इंटू ई। इसी वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखो, अगर मैं U इनिशियल माइनस U फाइनल, F को लिख सकता हूं Q इंटू ई इंटीग्रल ऑफ Q इंटू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, Q से डिवाइड कर दूं, सिमिलरली Q से डिवाइड कर दूं माइनस UF बाई Q, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। आराम से सुना बिल्कुल, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। नाउ सिमिलरली ये भी वही वाली इक्वेशन बनी, V इनिशियल माइनस V फाइनल, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। इफ E इज यूनिफॉर्म या E इज कांस्टेंट, अगर यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कांस्टेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पैरेलल लाइंस। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों पैरेलल लाइंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइंस के कारण अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, तो इसी वाले फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं V इनिशियल माइनस V फाइनल, दिस इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट डी आर। चलिए थोड़ा और एनालाइज करते हैं चीजों को। हम लोगों ने बोला था बच्चों कि अगर हमारे पास एनर्जी गिवन है, यानी इफ U इज गिवन, तो हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, माइनस कर्ल U बाय कर्ल X आई कैप, माइनस कर्ल U बाय कर्ल Y जे कैप, माइनस कर्ल U बाय कर्ल Z के कैप। बच्चों ये वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास U गिवन है तो U से मैं F कैसे निकाल सकता हूं, और अगर F गिवन है तो F से मैं U कैसे निकाल सकता हूं, दोनों वाइस वर्सा सेम है। अभी देखिए ध्यान से, F को मैं लिख सकता हूं Q इंटू ई, F को मैं लिख सकता हूं Q इंटू ई, तो लिख दीजिए यहां पर F का फॉर्मूला लिखा गया Q इंटू ई। अब एक चीज और देखो बच्चों ध्यान से, हमने बोला है F इक्वल्स टू, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि अगर हमें U गिवन है, U से हम F निकाल सकते
बाय दिस फॉर्मूला। सेकेंडली इस फॉर्मूले को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मेट में यूज करते हैं। हमने बोला F की वैल्यू है Q इंटू ई, तो Q इंटू ई। अब देखो U को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, याद करो U को लिखने का तरीका क्या था, जैसे वर्क डन, ये वाले फॉर्मूले से देखो वर्क डन क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट Q इंटू वी। तो मैं U की वैल्यू को Q इंटू वी भी लिख सकता हूं बच्चों, यहां पे रख दीजिए U की वैल्यू को Q इंटू वी, सिंपल। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, ध्यान से देखो, माइनस ऑफ कर्ल बाय कर्ल एक्स एज इट इज, U की वैल्यू को रख दो Q इंटू वी, Q इंटू वी आई कैप। सिमिलरली सब इक्वेशंस में रखो कर्ल बाय कर्ल वाई Q इंटू वी जे कैप माइनस कर्ल Q इंटू वी बाय कर्ल ऑफ Z इंटू के कैप। देखो सब में से Q को लेके कॉमन कर दो, Q को कैंसिल आउट करो बच्चों, तो Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E वेक्टर का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, माइनस कर्ल V बाय कर्ल X आई कैप माइनस कर्ल V बाय कर्ल Y जे कैप माइनस कर्ल V बाय कर्ल Z के कैप। देखो बच्चों अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहां पर क्या हो गया बच्चों कि इफ V इज गिवन टू अस, इफ V इज गिवन, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं, देन वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो V एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऐसे दे दिया, V एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बोला गया, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे कुछ भी नहीं है, इफ फॉर एग्जाम्पल इफ V is x y z square, it may be any function, बोला गया हमसे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। हाँ तो ठीक है ना, देखिए V एज अ फंक्शन ऑफ x y और z दे दिया गया है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालनी है। तो एक बारी क्या करो, एक बारी इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, then partially differentiate it with respect to y and then partially differentiate it with respect to z। फिर जब हमारे पास कर्ल v बाय कर्ल x यानी ex मिल जाएगा, इसको मैं ex भी बोल सकता हूं, this is ex, this is ey and this is ez। तो जब मेरे पास ex ey ez मिल जाएगा तो मुझे क्या करना है, x y z की वैल्यू रखनी है बच्चों, और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उस वाले पॉइंट पर। जैसे अगर मैं इसको सोल्व करूं तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ल v बाय कर्ल x, पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या कहता है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, यानी y और z एज इट इज, y एंड z का स्क्वायर एज इट इज, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये क्या आ गया बच्चों, यहां पे कर्ल v बाय कर्ल x की वैल्यू रख दो। सिमिलरली कर्ल v बाय कर्ल y करो बच्चों, कर्ल v बाय कर्ल y करो, तो x z स्क्वायर एज इट इज, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1। सिमिलरली कर्ल v बाय कर्ल z करो बच्चों इसको, तो x y 2z। देखिए ये मेरे पास ex मिल गया, ये मेरे पास ey मिल गया, ये मेरे पास ez मिल गया। अब x y z, ex ey ez, नेगेटिव साइन रख देंगे बच्चों, नेगेटिव साइन की वैल्यू है ऑलरेडी फॉर्मूले में है, तो यहां पर ये वाली वैल्यू रख देंगे y z स्क्वायर, यहाँ पे ये वाली रख देंगे x z स्क्वायर, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख देंगे माइनस x y 2z। फिर x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू 1 1 1 रख देंगे, वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1,1,1। बहुत सिंपल सा बाइफर्केशन है। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। हमने अभी तक के लेक्चर में ये डिस्कस किया बच्चों कि अगर मेरे पास u इनिशियल माइनस u फाइनल दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है, तो अभी थोड़ा सा फॉर्मुलेशन करना हम लोगों ने। हमने बोला वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही पोटेंशियल बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को q से डिवाइड कर दिया, q से डिवाइड करके ये वाला फॉर्मूला हम लोगों के पास आ चुका था। अभी इस वाले फॉर्मूले में जो फोर्स है, फोर्स को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कैसे लिखूं, q इंटू ई, तो q इंटू ई मैंने लिख दिया, q से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये v इनिशियल माइनस v फाइनल दिस इज इक्वल टू e डॉट डी आर बन गया मेरे पास। मैंने बोला अगर e यूनिफॉर्म है तो मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लगा सकता हूँ e डॉट डी आर, ये वाला यूज जब करेंगे जब e वेरिएबल होगा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कैसे पता लगती है, पैरेलल लाइन से। अगर पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंटेशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हर पॉइंट पर। तो v इनिशियल माइनस v फाइनल दिस इज इक्वल टू e डॉट डी आर।
फिर हम लोगों ने बोला कि जैसे हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर मेरे पास U गिवन है, ये U बोले तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो क्या मैं यहाँ पर फोर्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सिमिलरली इसी फैशन में इस वाले फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कन्वर्ट किया कि F की वैल्यू को Q इंटू ई लिख सकते हैं, और U बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका Q इंटू वी, Q चार्ज है, V पोटेंशियल है। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके देखा, तो सिमिलरली E और V में भी एक रिलेशन आ गया, डिट्टो सेम वैसे ही रिलेशन जैसे हम लोगों ने फोर्स और U में देखा था। तो E और V में रिलेशन आ गया। फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल करने की कोशिश की कि अगर मुझे V एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दे दिया जाए और मेरे से बोला जाए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1, तो क्या मैं इजीली निकाल पाऊंगा? आंसर है हाँ। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में। तो जो ये वाला फैक्टर है बच्चों, ये मेरा Ex बन जाएगा, ये मेरा Ez बन जाएगा बच्चों, और ये मेरा Ey बन जाएगा। Ex, Ey और Ez की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फिर जिस पॉइंट पर भी हमसे पूछा गया है वो पॉइंट्स आपको उस वाले इक्वेशन में रख देने हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी आपको पता लग जाएगी। ये सब चीजें थी बच्चों जो हम लोगों को आना चाहिए। जल्दी बताइए बच्चों, समझ में आया? जैसे अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों कि V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। चलिए अब याद करो, E डॉट डी आर आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी है। बहुत बेसिक सी बातें बताता हूं आपके पास। अगर कभी भी E और R के बीच का ग्राफ आ जाए तो बेसिकली ग्राफ हमें दो चीज प्रोवाइड करता है। तो ग्राफ हमें दो चीज प्रोवाइड करता है, एक जिसको हम स्लोप के नाम से जानते हैं और एक जिसको हम एरिया के नाम से जानते हैं। तो स्लोप तो होगा DE बाई डी आर और एरिया होगा इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। तो ध्यान से देखो, जो ये E डॉट डी आर है ना, E डॉट डी आर ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली एरिया अंडर E R ग्राफ है, E वर्सेस R ग्राफ है। तो यानी कभी हमें ग्राफ के फॉर्म में भी दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से पूछा जाए कि अभी वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इट्स अ ग्राफ बिटवीन E एंड X, इट्स अ ग्राफ बिटवीन E एंड X। तो हमने बात करी कि V इनिशियल माइनस V फाइनल E डॉट डी आर। बेसिकली E डॉट डी आर क्या होता है? एरिया अंडर V एंड R, E एंड R के बीच का ग्राफ जो एरिया होता है उसको बात करते हैं। अब ग्राफ हमें बेसिकली दो ही चीजें प्रोवाइड करती है बच्चों, या तो हम स्लोप के बारे में बात करेंगे और या हम एरिया अंडर दी ग्राफ के, एरिया अंडर दी कर्व के बारे में बात करेंगे। तो कई बार हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पूछ लेते हैं जब हमें ग्राफ गिवन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें ग्राफ दे दिया गया और हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता था, हमसे बोला गया फाइंड आउट द पोटेंशियल एट बी। तो सिंपली हमें बस इतना अप्रोच लगानी आनी चाहिए कि V इनिशियल माइनस V फाइनल में जो ये E डॉट डी आर है ना भाई, दिस इज एरिया अंडर द ग्राफ, दैट्स इट, एरिया अंडर द ग्राफ। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले, अभी टेंशन मत लो। अच्छा, अभी अभी जैसे हम लोगों ने बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने लिखने का तरीका देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस कर्ल V बाई कर्ल X आई कैप माइनस कर्ल V बाई कर्ल Y जे कैप माइनस कर्ल V बाई कर्ल Z के कैप। चलिए अब कभी कभार आपको ना ऐसा लिखा मिलेगा, आपको देखना माइनस कर्ल V बाई कर्ल X या E इक्वल्स टू माइनस कर्ल V बाई कर्ल R। तो आप समझ लेना कि जब भी ऐसे वाले फैक्टर एक ही डायरेक्शन में गिवन आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल डायरेक्शन में डिफाइन की गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन सिंगल डायरेक्शन, यानी या तो वो x एक्सिस के अलोंग डिफाइन की गई होगी बस, या y एक्सिस के अलोंग, या z एक्सिस के अलोंग, इन सिंगल डायरेक्शन। अभी कई बार हमसे ना बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुनना भी आप। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो, दैट implies V इज इक्वल टू जीरो। यानी बोल रहा जा रहा है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल जीरो होगा? ओके। सेकंड पॉइंट, इफ potential at any point
is 0, that implies इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बोला गया हमसे कि बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या विचार है? क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है? क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है? या एक ट्रू एक फॉल्स है, दूसरी फॉल्स पहली ट्रू है, वाइस वर्सा, कैसे भी? सोचो इसके बारे में कि आपका क्या सजेशन है। चलिए बच्चों देखो, अब कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूं आपको, जिससे हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को न्यूमेरिकली कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर्स पे क्यू 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 चार्जेस हैं। मेरे से पूछा गया फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ एंड पोटेंशियल एट ओ। बस मुझे आप ये बताना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का क्या तरीका बच्चों? पॉइंट सोर्स मान लो, पॉइंट सोर्स पॉजिटिव नेचर का, ये पॉजिटिव, ये रिपेल करेगा इधर, ये रिपेल करेगा इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है, तो विल कैंसिल आउट। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ गई। बट इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? मान लो ये डिस्टेंस x है, तो पोटेंशियल तो नॉन जीरो आ गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो गया बेटे? स्केलर क्वांटिटी है, चारों का इंडिविजुअल इफेक्ट हो जाएगा 4kq/x। चलिए, तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है ना। दूसरी बात देखो, ए क्यू ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब हमसे बोला गया चलिए यहां पर पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं ऊपर। तो पोटेंशियल एट ओ देखिए बच्चों, kq/x, x मान लेता हूं बेटा ये डिस्टेंस, तो सारे डिस्टेंस x हो जाएंगे सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके। बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे अपन। kq/x पॉजिटिव, kq/x नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो पोटेंशियल तो जीरो बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी ई जीरो नहीं है। बच्चों ये दोनों पॉइंट्स में देखो, आपको जस्टिफाई कर पा रहे हो क्या कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मोरल क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने से पोटेंशियल भी जीरो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वाइस वर्सा भी कि पोटेंशियल के जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स। तो सिंपली हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। एक के होने ना होने से दूसरे का होना ना होना हम बता नहीं पाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? सिंपली जल्दी देखिए। नाउ दिस पार्ट इज कॉन्सेप्चुअल। मुझे क्या बोला गया कि इट्स अ Vx ग्राफ, V और X का ग्राफ दे दिया ऐसे ही। Vx का ग्राफ बोल लो, VR का ग्राफ बोल लो, और ये ग्राफ ये है हमारे पास। अभी इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस बताता हूं, मुझे रीड करना आना चाहिए ग्राफ। तो हमने बोला ग्राफ से हमें दो चीजें मिलने वाली है। यहां पर हम स्लोप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ई का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कर्ल V बाय कर्ल X होता है। ध्यान से देखना बच्चों, ई का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कर्ल V बाय कर्ल X, एंड दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द ग्राफ। दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ की स्लोप है बच्चों। अच्छा, अब मेरे से ये पूछा जाए इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, तो स्लोप निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है बच्चों। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और जिस पॉइंट पे पूछा गया ना उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये एंगल देखो, अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है, इफ दिस थीटा इज एक्यूट एंगल, तो स्लोप मेरा पॉजिटिव है। स्लोप मेरा पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो, ये एंगल देखो, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस, एंगल ऑब्ट्यूस है बच्चों, तो मेरा स्लोप नेगेटिव है। मेरा स्लोप नेगेटिव है बच्चों। ये हमें बहुत कॉमन सेंस से आना चाहिए समझ में। अब क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन तो ये था हमसे कि इट्स अ Vx ग्राफ, V और X का ग्राफ हमें गिवन है बच्चों।
दिस इज दिस। बोला गया कि इसके इस पॉइंट पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया गया और इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया। बोला गया कि इस पर डायरेक्शन बताइए, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा। ये पॉइंट x1 दूरी पर मान लेता हूं और इस पॉइंट को x2 दूरी पर मान लेता हूं। तो बच्चों सिंपल सी बात है, पोटेंशियल और x का ग्राफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स तो लगने वाला है। फोर्स का फॉर्मूला तो Q इंटू ई है। और दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है बच्चों, अगर चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ई जाएगा। अगर पॉजिटिव क्यू है बच्चों तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। बस बात यह है कि इस वाले पॉइंट पर ई की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। बेसिकली ई है किधर, लेफ्ट है या राइट है। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी ई की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है कि ई किधर है, लेफ्ट है या राइट है, बस सिंपल। अब ई का पता कैसे लगाएगा, ई का पता लगाएंगे स्लोप से। तो देखो इस पॉइंट की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, अभी बताया स्लोप पॉजिटिव है तो ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो माइनस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है और नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर जाएगा बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जाएगा राइट की डायरेक्शन में। आ जाओ बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पे स्लोप कैसा है, बी पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है सर, नेगेटिव स्लोप इनटू नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है बच्चों। और कौन रखा गया है, पॉजिटिव चार्ज रखा गया है सर, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। जल्दी बताइए बच्चों ये चीज समझ में आई या नहीं है कि अगर मुझे v और x का ग्राफ दे दिया जाए तो मुझे v और x के ग्राफ से ये वाला चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए। जल्दी बताइए बच्चों। चलिए बच्चों अब एक रिलेशन और देखो बच्चों, जैसे हमने देखा था v इनिशियल माइनस v फाइनल दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e डॉट डी आर, या अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूं v फाइनल माइनस v इनिशियल करूं तो दिस इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ e डॉट डी आर, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। चलिए अच्छा अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है वो देखो, इफ E इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है बच्चों, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे, ये रही मेरी पैरेलल लाइंस। अभी ध्यान से सुनना, लेट्स से मेरे से पूछा गया दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, लिखने के दोनों तरीके बता दो ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग कैपेसिटर में भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, हर जगह अपन लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। मेरे से बोला गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी और ई यूनिफॉर्म है। नाउ कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फॉर्मूला ये उठाओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डेल्टा वी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डी आर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब सोचो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप लोगों को पता है जहां पर निकालना फाइनल ये हो गया हमारे पास, तो दिस इज डेल्टा आर या डी आर वेक्टर, तो डी आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इफ यू आर मूविंग along the direction of electric field, along the direction of electric field, तो देखो आप भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू बोलो बच्चों, थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आ गया माइनस ई डी आर कॉस 0। डी आर की वैल्यू को मैं ये वाला सेपरेशन डी मान लेता हूं बच्चों, डी एक्स जो मानना है वो मान लो, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना आ गया बच्चों, माइनस ऑफ ई इंटू डी। याद क्या रखना है बच्चों, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल गेट्स डाउन, पोटेंशियल गेट्स डाउन यानी पोटेंशियल कम होगा, ये लाइन याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा,
कितना कम होगा, E.dr। चलिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है बच्चों और हम इधर चले, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है बच्चों हमारा, तो थीटा की वैल्यू बोलो बच्चों, तो थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ E.dr, बोले तो E.dr cos ऑफ 180 डिग्री, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना आ गया बच्चों, cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस E.dr। dr की वैल्यू को d मान लेते हैं बच्चों, तो E इंटू डी। देखो, तो इफ वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल गेट्स अप, यानी पोटेंशियल ऐड हो जाता है, पोटेंशियल ऐड हो जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलूंगा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे चलूंगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे तो पोटेंशियल अप हो जाएगा। तो हमें एक चीज समझ में आ गई यहां से कि सर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये वाला ए पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट, कॉमन सेंस से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल कम होगा, तो ए का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन बी का पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज flows from higher potential to lower potential। ध्यान रखना बच्चों, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है और मैं परपेंडिकुलर चलूं तो, चलो भाई परपेंडिकुलर चल के देखो, यानी थीटा कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना आ जाएगा बच्चों, E नेगेटिव ऑफ dr cos ऑफ 90, ये वाला फैक्टर तो जीरो आ गया बच्चों, यानी V फाइनल ही V इनिशियल के बराबर है। यानी अगर मैं बात करूं ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, तो मैं लिख सकता हूं VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। इसको बोलते हैं हम इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वी का मतलब है इक्वल पोटेंशियल लाइन। इस लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी डेल्टा वी कितना हो गया बच्चों, 0। जल्दी देखो बच्चों, देखिए बच्चों, हमसे बोला गया इट्स अ ग्राफ बिटवीन ई एंड एक्स, ई एंड एक्स के बीच का ग्राफ है। चलिए, अगर ग्राफ ई और एक्स के बीच का ग्राफ है और ग्राफ ये दे दिया बच्चों हमें, आराम से सुनना बच्चों, इसका कोई भी ई की वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर, यहां पर x की वैल्यू, ये ओरिजिन मान लिया 0,0 पे, दिस इज 2, दिस इज 4, ठीक है, 4,0 लिख लेते हैं। चलो इसको, हमसे बोला गया गिवन देखना, गिवन क्या है, गिवन पोटेंशियल एट 0,0 इज 10 वोल्ट, फाइंड पोटेंशियल एट 4,0। ये ग्राफ हमें गिवन है और ये हमसे पूछा गया है कि भैया 0,0 पे गिवन है, यहां का पोटेंशियल हमें पता है, यहां का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। अब कॉमन सेंस देखो, हमें तो फॉर्मूला याद है VI माइनस VF, या तो ऐसे लिख लो भाई, याद क्या रखना है, VI माइनस VF करोगे तो E.dr आ जाएगा बच्चों, और VF माइनस VI करेंगे तो नेगेटिव ऑफ E.dr आ जाएगा। मर्जी आपकी, जो फॉर्मूला आपको सही लगे उसको याद कर लो, मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। अच्छा, अभी बताया था E.dr का मतलब, E.dr का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। चलो जी सर स्टार्ट करते। अब इसका एरिया देखो बच्चों, V इनिशियल कितना है, V इनिशियल हमें गिवन है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट माइनस V फाइनल नहीं पता, हमें निकालना है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बच्चों मैं। अब इसका एरिया अंडर द ग्राफ, देखिए ये एक रेक्टेंगल बना बच्चों, तो इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, एरिया निकालना आता है हमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बोले तो 10 इंटू 2, तो A1 की वैल्यू आ गई 20। इसका फॉर्मूला है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे कितना हो गया 1/2 इंटू 4 माइनस 2, 2, हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है 10, तो 10 माइनस V, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 10, दिस इज 30, तो 10 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू V,
तो V की वैल्यू आ गई बच्चों -20 वोल्ट, खत्म, -20 वोल्ट। यानी अगर कभी भी हमें EX का ग्राफ आए या VX का कर्व आ जाए जिससे हम लोगों को पता लगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट है, राइट है, फोर्स लगेंगे, वो लगाएंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों के क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हमसे बोला गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। चलिए, और स्ट्रेंथ है E0, स्ट्रेंथ है E0। हमसे बोला गया बच्चों यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए हम लोगों ने, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। बोला गया ये तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, चलो मान लेते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान ली A, ठीक है। अब हमसे कुछ भी पूछ सकता है वो, VA माइनस VB निकालो, VB माइनस VC निकालो, VC माइनस VA निकालो, VB माइनस VA निकालो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, और VA माइनस VC निकालो, कैसे भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। इनका पोटेंशियल डिफरेंस, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, लेफ्ट चलो, राइट चलो, वो चलो, वो चलो, फिर हमें ये भी चेक करना है कि कौन सा पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पे है, जो कि हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर चलती है, यानी ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ गया। A का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, फिर उससे थोड़ा कम B का है, फिर सबसे कम C का है, यानी अगर मुझे C में से B को माइनस करना पड़ेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, C में से A को माइनस करना पड़ेगा तो भी नेगेटिव आंसर आएगा, A में से B को माइनस करूँगा तो पॉजिटिव, B में से A को माइनस करूँगा तो नेगेटिव। चलिए एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप देखना। B से C करते हैं, B से C देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और आप B से C ऐसे आ रहे हो। नाउ दिस इज योर डायरेक्शन, दिस इज एंगल बिटवीन E एंड B, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री, ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। चलिए कहाँ से चले हो, B से, कहाँ तक आए हो, C पर, तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, ये वाला फॉर्मूला, VB माइनस VC, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। अब जो कि E यूनिफॉर्म है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बच्चों E डॉट dr। अब dr कितना बना, dr तो B से C लेंथ बनी, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड लेंथ ही है, तो VB माइनस VC, दिस इज इक्वल टू E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है बच्चों, dr A हो गया, और cos ऑफ 60, cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2, VB माइनस VC E नॉट A/2। चलिए अब B से C में करके दिखा दूं, B से C। चलिए तो B से C चलेंगे तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही बच्चों, तो अब एंगल ये हो जाएगा बच्चों, एंगल ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ध्यान रखना एंगल निकालने का तरीका, वेक्टर फॉर्म याद होनी चाहिए, VB माइनस VC, सॉरी A पे निकाल लेना, VB माइनस VA, VB माइनस VA, E डॉट dr। चलिए बच्चों E की वैल्यू E नोट रखो, dr की वैल्यू A रखो, cos ऑफ 120 रखो, VB माइनस VA, और cos 120 कितना आता है बच्चों -1/2, यानी E नोट A/2। और ये कॉमन सेंस भी बोल रहा था हमें कि सर हम लोअर में से हायर को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में आना चाहिए। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? अब अगर ये सब चीज़ें समझ में आ गई बच्चों, चलिए तो A से C निकाल के दिखाओ, जल्दी जल्दी, आप भी निकालो, मैं भी निकालता हूँ। A से C चलेंगे, कोई बोर्ड की तरफ नहीं देखेगा, सब अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। A से C चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एंगल 0 हुआ, VA माइनस VC, E डॉट dr, VA माइनस VC, E इंटू A इंटू कॉस ऑफ 0, यानी VA माइनस VC कितना बना बच्चों E इंटू A। देखो बच्चों, चलिए आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। जय हिंद।